आचार्य भगवंत का एक दिव्यतम संदेश हम लोगों के लिए भी मिला। हम लोग भी इस बात को सुनते रहे, फिर देखता रहा। कभी कभार किसी के द्वारा थोड़ा भी अनावश्यक पोषण मिलता तो अपने आप से पूछता, मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन ये मुझे बोला जा रहा है। ऐसा हुआ एक बार मेरे साथ। कोई बड़े महाराज जी थे, अचानक वो जंगल में हमसे मिले और बोले, क्यों सब ठीक है? हमने कहा आज तो पता नहीं कहाँ से चांद निकला, सूरज निकला है। हमने कहा गुरुदेव सब ठीक है? बोले नहीं नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हमने कहा हाँ महाराज जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। उसके बाद पूछे कि आहार तो ठीक हो रहे हैं? हमने कहा मैं सोच रहा था, मैंने ऐसा आज क्या हो गया? आहार के लिए पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए पूछा जा रहा है, सब पूछ लिया। फिर धीरे 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 करके अपने कमरे तक पहुंचा मैं। कमरे तक पहुंचने के बाद आचार्य श्री जी ने बुला करके धीरे से मुझसे कहा, विनम सागर। हमने कहा जी। बोले तुम्हारा सब ठीक है? हमने कहा हाँ आचार्य श्री, आज यही बात बड़े महाराज जी भी पूछ रहे थे कि तुम्हारा सब ठीक है कि नहीं। बोले हाँ, मैं सोच रहा हूं कि तुम एक बार जगदलपुर तक घूम आओ। हमने कहा, जैसे ही बोला गुरुदेव ने जगदलपुर तक घूम आओ, हमने को समझ में आई अनावश्यक पोषण मिल रहा था, उसका कारण ये था। अनावश्यक पोषण पूछा गुरुदेव ने, सब ठीक है? वहां बड़े महाराज जी पूछे, सब ठीक है? हमने कहा आज क्या बात है, अपन तो बिल्कुल सामान्य मुनि है। सामान्य मुनि को असमान प्रोत्साहन मिल जाए, सामान्य मुनि परेशान। जैसे बोला गुरुजी ने कि जगदलपुर घूम करके और 2 महीने लगेंगे, 2 महीने में फिर वापस जहां भी मैं हूं वहां पर पीछे पीछे चले आना। हमने जैसे पूछा और जैसे गुरुदेव ने कहा, आचार्य जी तो गुरुदेव थे तो उन्होंने कहा कायस्तर कर लो। मैंने कायस्तर कर लिया। लौट के आकर के जिन मुनिराज ने मुझसे सुबह पूछा था उनकी तरफ देखा तो वो हमसे कोई बात ही नहीं करे। हमने कहा फिर समान असमान सब बराबर हो गया। ये बात बाद में समझ में आई। आपको जब समझ में आ जाए, जब कभी भी कोई भी आपको, आपके परिवार के किसी सदस्य को, आपकी बच्ची को अगर अनावश्यक पोषण देता है, कोई परिवार का ही रिश्तेदार जब आपके छोटे से बच्चे को भी अनावश्यक पोषण देता है, उस अनावश्यक पोषण की कीमत चुकानी पड़ती है। आज पूरा देश इस अनावश्यक पोषण की कीमत चुका रहा है। आप पूरे देश में देखिएगा, कुछ कौमें ऐसी हैं जिन कौमों के 100 देश हैं, 100 देश मिल करके वहां से इस भारत में रहने वाले अपने ही साधर्मी बंधुओं को वो धन बेचते हैं और वे लोग अनावश्यक पोषण देते हैं बिल्कुल आउटसाइडर्स को, जो मुख्य धारा में शामिल गांव नहीं है, जो मुख्य धारा में शामिल लोग नहीं हैं, उनको वो पोषण देते हैं। और पोषण देकर के धीरे 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 करके अपने फेवर में लेते हैं। नाम उनका आज भी गणेश लाल है, लेकिन अब वो गणेश जी के मंदिर नहीं जाता, अब वो उनके मंदिर जाता है जिस कौम से उनको पोषण मिल रहा है। इस तरीके से अनावश्यक पोषण देकर के परिवर्तन का कार्यक्रम हमारी आपकी नजरों पर आए या ना आए, लेकिन लगातार बदस्तूर इस पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है। कल मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के समारोह पर गया था। वहां पर भी मैं अपनी कुछ बात रख करके आया हूं। हो सकता है उसका वीडियो सही ना हो तो मेरी वॉइस तो आपके तक पहुंचेगी ही। अनावश्यक पोषण से बचिए, आचार्य श्री जी का पहला संदेश। दूसरा संदेश गुरुवार का मैं वहीं भोपाल के अंदर ही हुआ। हम लोग विधानसभा के लिए जा रहे थे तो बीच में एक और दूसरे लोगों की बस्ती पड़ती है, हरी दीवाल वालों की। उनकी बस्ती से निकलना हुआ तो वहां पर बहुत सारी दुकानें ऑन रोड बनी हुई थी। ऑन रोड जब बहुत सारी दुकानें बनी हुई थी तो गुरुजी पूछते हैं, इनके इस रोड से कौन निकलता है?
तो जवाब मिला कि इस रोड से निकलने के बाद एक बहुत बड़ा स्कूल है, विद्यालय है, और उसके बगल से जस्ट से यूनिवर्सिटी लगी हुई है। तब आचार्य श्री जी ने विधानसभा के अंदर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से वो बात कही थी कि जिस रोड से बच्चे निकलते हैं उस रोड पर अगर असंवेदनशील दृश्य दिखाए जाएंगे, इससे आपके पूरे के पूरे बच्चों की संवेदनशीलता नष्ट हो जाएगी। जब गुरुवर विधानसभा के अंदर बैठ करके इस बात को गुरुदेव ने कहा कि मैं जिस मार्ग से आया हूँ उसी मार्ग से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, और उन छोटे छोटे बच्चों को जब असंवेदनशील प्रतिदिन दिखाई देने लगती है, सुबह शाम अगर आपको किसी दुकान पर मांस लटका हुआ मिला दिखाई देगा, अगर आपको बिल्कुल ओपन एरिया में अंडा आमलेट बनता हुआ दिखाई देगा, अगर आपको किसी ओपन एरिया में और भी हिंसात्मक वस्तुएं दिखाई देंगी, आपकी धीरे 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 उस चीज के प्रति संवेदनशीलता नष्ट हो जाएगी। आज आप इसमें मोबाइल में मीडिया के माध्यम से देखिएगा, जब कभी भी आप कोई कंटेंट देखते हैं उसमें तीसरा या चौथा कंटेंट किसी न किसी ऐसे भोज्य पदार्थ का दिखाई दिया जाता है जिसमें मांसाहार नियमित रूप से होता है। हम आप सोचते हैं मोबाइल में चीज ही तो दिखा रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं जो बच्चा देखता है, छोटा सा बच्चा है, उसको आपने मोबाइल दिया है, अगर मान लीजिए उसने अपने टॉम एंड जेरी न लगा करके रील्स देखने पे उसने उसको बदलना शुरू किया, अब वो लगातार देख रहा है कि एक बड़े से हथियार से कोई मांस काटा जा रहा है। ये देखते हुए दृश्य से उस छोटे से बच्चे के अंदर की संवेदनशीलता नष्ट होती है, और यही बच्चे आगे बड़े होकर के धीरे 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 करके जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो मान लीजिए कभी इनके मुख पे कोई मांसाहारी पदार्थ आ भी जाए तो वो उसको ज़्यादा बचने नहीं लगता। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।